द हंटिंग पार्टी सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत एक लाश को स्ट्रेचर पे लिटाकर एक बंद कमरे में ले जाने से होती है, लेकिन वो लाश एक जिंदा आदमी होता है। जैसे कि हम देखते हैं वो लोग कमरा नंबर D12 में पहुंचते हैं। उसके बाद हमें जल्द ही पता चलता है कि ये एक सीक्रेट जेल होती है जहां कई खतरनाक कैदियों को बंद किया होता है, जो कि एक तरह का खुद में रहस्यमयी जेल है। वहां से 2 कर्मचारी अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि जेल के अंदर सब कुछ बदलने वाला है। जेल के अंदर एक विस्फोट से हड़कंप मच जाता है और पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है। वो दोनों गाड़ी में से देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। उन दोनों की गाड़ी भी उस विस्फोट में उलझ जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमारी मुलाकात रेबेका हेंडरसन यानी बैक्स से होती है। बैक्स एक FBI की बेस्ट एजेंट हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से उसकी जॉब चली गई थी और अब वो एक कैसीनो में काम कर रही है और निश्चित रूप से उसके बारे में जानती है। कैमरों की जांच करते हुए वह तुरंत पता लगा लेती है कि कौन लोग कैसीनो में फ्रॉड कर रहे हैं और ये उसे इसी चीज़ के लिए एकदम सही एजेंट बनाता है। जेल में हुए विस्फोट के बाद FBI द्वारा बैक्स को उसके जीवन से और उसकी कैसीनो की नौकरी से दूर कर दिया जाता है और दोबारा से FBI में शामिल किया जाता है। बैक्स को वेब एयर फोर्स बेस पर ले जाया जाता है, जहां कई सैनिक होते हैं, लेकिन यहां उसकी मुलाकात अटॉर्नी जनरल से होती है, जो उसे एक बुरी खबर देती है कि रिचर्ड हैरिस नाम का एक कैदी जेल में हुए विस्फोट के कारण जेल से 2 कर्मचारियों को मार कर भाग गया है। उसने पहले जेल में आने से पहले भी 7 महिलाओं को मार डाला था, लेकिन बैक्स को लगता था कि हैरिस मर चुका था जबकि वो जेल में बंद था। ये कहना मुश्किल होगा कि इस विस्फोट में कोई जीवित बचा था या नहीं, लेकिन बैक्स के कॉन्फिडेंस और उसके काम को देखते हुए उसे भागे हुए कैदियों को लाने के लिए एक टीम में शामिल होने का काम सौंपा गया है। वह लोग ये नहीं जानते कि कितने कैदी भाग गए हैं, लेकिन वो इतना जानते हैं कि हैरिस उनमें से एक है। हैरिस डेनवर जेल से भागकर दूसरे शहर में पहुंच जाता है। FBI की टीम की सूचना से पता चलता है कि CCTV फुटेज में देखा गया है कि हैरिस दिन के उजाले में एक लड़की को किडनैप करके भाग गया है। हैरिस तक पहुंचने के लिए रयान अपने जेट यानी जहाज का उपयोग करता है, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि हैरिस आगे कहां जा सकता है। बैक्स के साथ रयान हसानी और जेल के गार्ड शेन फ्लोरेंस भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि हैरिस लड़की के घर की ओर जा रहा है और उन्हें उसका पीछा करना होगा। हालांकि बैक्स उनकी बातों में नहीं आती, क्योंकि उसे लगता कोई भी क्रिमिनल इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। बैक्स फिर घटना वाली जगह के पास के कैफे में जाती है। कैफे में काम करने वाली लड़की से उसे पता चला कि किडनैप हुई लड़की पेट्स हॉस्पिटल में काम करती है। वो कैफे में हर दिन आती जाती रहती है। फिर बैक्स को जल्द ही एहसास होता है कि हैरिस उसे वहीं लेकर गया होगा, लेकिन बैक्स रयान और शेन को सचेत किए बिना अकेले ही जाने का फैसला करती है। जैसे ही बैक्स वहां पहुंचती है तो उसे वो लड़की एक पिंजरे में बंद हुई मिलती है, लेकिन तभी हैरिस बैक्स को अपने वश में करने में सफल हो जाता है। हैरिस बैक्स की आंखों पर कुछ स्प्रे मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन समय रहते रयान और शेन वहां आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही हैरिस वहां से भाग जाता है। शेन फिर बैक्स को हैरिस की जेल में की गई थेरेपी ट्रीटमेंट की वीडियोस दिखाता है, जिसमें हैरिस एक बात कहता है कि वो किसी काम को अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं है, और बैक्स ने हैरिस के हाथ से बनी एक फूल की तस्वीर से अंदाज़ा लगाया कि वो निकोल वेस्टिन नाम की एक महिला से संबंधित है, क्योंकि वैसा ही फूल निकोल के कंधे पर टैटू बना हुआ है, जिसे हैरिस ने कभी नहीं मारा था। शायद निकोल उसकी महबूबा थी, जिसके घर में उसे आखिरी बार देखा गया था। निकोल के घर जाते समय हमें बैक्स के बारे में और अधिक जानने को मिलता है। जब वह 15 साल की थी तब से ही वह FBI के लिए काम करना चाहती थी, और तब वह एक मामले को सुलझाने में कामयाब रही। उसे पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता एक सीरियल किलर थे। तब से उसे हमेशा इस कार्य में महारत हासिल रही है। जहाँ तक शेन की बात है, उन्होंने सेना में रहने के बाद जेल में काम किया। जेल में अपने समय के दौरान वह बताता है कि जेल में कैदियों पर कई इलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, लेकिन वह इस मामले में अधिक विस्तार से नहीं बता पाता, क्योंकि उनके बात करते वक्त रयान उनके पास आ जाता है, क्योंकि रयान ने उसे जेल की कोई इन्फॉर्मेशन बताने से मना किया है। उसके बाद फिर वो तीनों निकोल को देखने के लिए उसके घर आते हैं, और बैक्स निकोल से बात करते हुए कहती है कि वह उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हैरिस निकोल को मिलने के लिए ज़रूर आ सकता है। हालांकि रयान हैरिस को पकड़ने के लिए निकोल को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वह हैरिस को फिर से पकड़ सके। उसके बाद वो तीनों निकोल के घर के अंदर हथियार तैनात करके हैरिस के आने का इंतज़ार करते हैं।
जबकि हैरिस घर के अंदर आगे से नहीं घर के पीछे से आता है और निकोल के गले पर चाकू रखकर अंदर घुस जाता है, लेकिन वह गिरा हुआ होता है। जैसे ही हैरिस गुस्से में आकर अपने अंदर की भड़ास निकालता है और जेल की रहस्यमयी बातें बताने लगता है, तभी रयान ने हैरिस के सर पर गोली मार दी और उसे मार डाला। इसके बाद सफाई दल सब कुछ ठीक करने के लिए पहुंचता है, जबकि रयान बैक्स को निकोल को समझाने और शांत करने का वही छोड़ देते हैं। निकोल के सवाल निश्चित रूप से बैक्स को परेशान कर देते हैं। तभी बैक्स को रयान की कॉल आती है और वो बताता है कि हैरिस की चुराई हुई गाड़ी की डिग्गी से एक लड़की मिली है। वह सोचने लगते हैं कि हैरिस निकोल को मिलने के लिए एक लड़की को किडनैप करके क्यों लाएगा। पता चला कि लड़कियों को किडनैप करके उपकार दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें निकोल के अलावा किसी और के लिए उपहार नहीं दिया जा रहा था। थोड़े से मोड़ में बैक्स को पता चल जाता है कि यहाँ निकोल ही असली सीरियल किलर है। उसने हैरिस को लड़कियों को मारने में मदद की और खुद को बचाने के लिए उसने पीड़ित होने का नाटक किया। निकोल ही वह थी जिसने हैरिस को प्रशिक्षित किया था और यहाँ इस सब के माध्यम से निकोल बैक्स को मारने के लिए तैयार दिखती है। निकोल चाय की केतली उठाकर बैक्स के ऊपर फेंकती है, लेकिन बैक्स अपना बचाव कर लेती है और उसके कंधे पे गोली मार देती है। लेकिन इस बीच बैक्स को चाय की केतली से निकलते हुए पानी को देखकर अपना अतीत याद आ जाता है। पूरे एपिसोड में हमने देखा है कि बैक्स कई कठिन मामलों का हिस्सा रही है, जिनमें से एक उनके पुराने साथी ओलिवर ओडेल भी शामिल है। बैक्स ने एक हादसे के दौरान ओलिवर को एक गरीब आदमी को कुर्सी से बांधकर आग जलाते हुए देखा था। हालांकि ये उनके लिए वापस न लौटने की स्थिति थी और ये आखिरी बार था जब उन्होंने एक साथ काम किया था। जहां तक बैक्स की बात है, उसने उस हादसे के दौरान सैम नाम की लड़की को गोद लेने का फैसला किया था, जिसका अब तक कोई नहीं था। बैक्स ने रयान को इसके बारे में भी बताया, जिसमें यह भी शामिल है कि वह सैम को एक बेटी के रूप में कैसे देखती है। इसके अलावा रयान की अपनी एक बेटी के साथ साथ 3 बेटे भी हैं। जैसा कि पता चला है, ये बैक्स के लिए FBI में वापसी का रास्ता है, लेकिन अगर वह इस काम का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। बैक्स को जब पता चलता है कि उसका पुराना साथी ओलिवर वास्तव में जेल का वार्डन है, तो वह अतीत में वापस चली जाती है। उसने बैक्स को इसीलिए बुलाया था क्योंकि वह अब तक उसके साथ काम करने वाली सबसे अच्छी एजेंट है और सभी भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा जेल में हुए विस्फोट की वजह, खैर वह हैरानीजनक है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक जेल ब्रेक था जो किसी व्यक्ति द्वारा रचा गया था। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है? या हो सकता है कोई उन कैदियों को बाहर लाना चाहता था, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।